मार्क्स की। तो हम कैसे करके रिमूव टू को बनाएंगे, चूँकि यहाँ हम बनाना सिखाते हैं और वहाँ आपको बना हुआ रहेगा, ठीक है, और आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले हम सभी टाइप को सीख लेंगे ताकि आपको वहाँ चुनने में दिक्कत नहीं हो। रिमूव टू आखिर इसका नाम क्यों पड़ा? तो रिमूव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हटाना, और टू एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। टू एक एक्सेसिव एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कि आपको उतना ज़्यादा है जितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। सीता इज़ टू ब्यूटीफुल, सीता उतनी ज़्यादा सुंदर है जितना उसको होना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे आप कहते हैं आई लव यू, प्रेम करता हूँ थोड़ा नॉर्मली, तब वेरी मच कहते हैं। आई लव यू वेरी मच, बहुत करते हैं, चलने लायक। आई लव यू टू, उसका मतलब है उतना करते हैं जितना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ टू एक एक्सेसिव एडवर्ब का काम करता है। टू जो है आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो अब समझते हैं, यह एक एडवर्ब है जो निगेटिव सेंस में अत्यधिक को दर्शाता है। राम इज पुअर, राम गरीब है, नॉर्मली है। राम इज वेरी पुअर, राम बहुत गरीब है। राम इज टू पुअर, मतलब वह इतना गरीब है उसके पास कटोरा भी मांगने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो टू जो है एक एक्सेसिव एडवर्ब को दर्शाता है। अब सेंटेंस को देखते हैं और समझते हैं क्या होता है। यू आर टू वीक, तुम कमज़ोर ही नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर है टू वॉक, टहलने की बात है। जब कमज़ोर है तो टहल नहीं सकता है, ऑब्वियसली ये होगा। तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम टहल नहीं सकते हो। ये हम अनुमान से अर्थ लगाए हैं, एग्जैक्ट इसका ट्रांसलेशन नहीं है। चूँकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, यू आर टू वीक, ये तो सही है। टू वॉक, तुम टहल नहीं सकते, कैन वगैरह इसमें है नहीं। तो वो डालने के लिए जो है, हम इसका जेन्युइन अर्थ निकालने के लिए हम टू को रिमूव करके कुछ ऐसा वर्ड वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, डालते हैं, जिससे उसका रियल मीनिंग पता चल जाता है, ठीक है। जैसे है सी इज टू स्मॉल, वह बहुत ज़्यादा छोटी है। टू बी सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड होने की, चयनित होने की बात है, इसका मतलब हुआ कि वह चयनित नहीं हो सकती। अब टू को रिमूव करके सेंटेंस का वास्तविक अर्थ निकाला जाता है। रिमूव टू करना एक आपको इंटरचेंज कहलाता है। इंटरचेंज के अंतर्गत आता है, जिसमें हम स्ट्रक्चर बदल देते हैं और मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रिमूव टू करते कैसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यहाँ हम बनाने के लिए दे दिए हैं, सी है तो हम सब्जेक्ट को सी कर दिए, ही तो ही, राम तो राम, मोहन तो मोहन। हेल्पिंग वर्ब लिख दें, जैसे जो भी इज एम आर वाज वेयर रहेगा उसको हम लिख देंगे। टू को सो में बदलें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम है, टू जहां भी मिलेगा उसको आप सो में बदलिए। सो कर दिए, एडजेक्टिव सेम लिखिए, जैसा है वीक तो वीक। टू को दैट में बदलिए, इस टू को दैट में बदलते हैं ताकि अगला सेंटेंस कनेक्ट हो सके। ये कंजक्शंस का वर्क करता है। सी इज सो वीक दैट, अभी तक में हम एक टू को सो में बदले हैं, इस टू को सो में बदले हैं, इस टू को दैट में बदले हैं। कहता है सी इज टू वीक, वह इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। सी इज सो वीक, वह इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि, अब क्या नहीं कर सकती है उसके बारे में लिखना है। कहता है एडजेक्टिव सेम लिखें, टू को दैट में बदल दें, बदल दिए। अपनी ओर से सब्जेक्ट देना है, सी है तो यहाँ हम सी दे दिए। वह कैन नॉट या कुड नॉट दें, प्रेजेंट में है, इज एम आर रहेगा तो कैन नॉट, वाज वेयर रहेगा तो कुड नॉट, इसमें आ गया कैन नॉट। उसके बाद अंत में शेष वर्ड लिख दें, जो भी बचा हुआ है वाक उसको आप लिख दें। आप देखिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकला, सी इज सो वीक, वह इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, दैट की सी कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकती। अब इसका रियल मीनिंग निकल गया। यही हुआ रिमूव टू करना, टू को रिमूव करके दूसरा वर्ड वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, डालना, प्रतिस्थापित करना।
दूसरा है ही इज टू टॉल, वह इतना लंबा है, टू बी सिलेक्टेड कि सिलेक्टेड नहीं हो सकता है। ही इज सो टॉल दैट, यहां तक में हम कोई परिवर्तन नहीं किए, टू को सो किए और टू को दैट किए। अब सब्जेक्ट डालेंगे, ही है तो ही डाल दिए, कैन नॉट बी सेलेक्टेड। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं? कौन कौन लोग समझे? रेज योर हैंड, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और सेंटेंस बनाने के लिए दिया है, रोहित वाज, उसमें इज मार था, हम कैन नॉट देते थे, इसमें वाज है, बनाएंगे सेम। आप बोलिए नहीं, रोहित वाज, टू को सो में बदलते हैं, सो लेजी, टू को दैट में बदले, सब्जेक्ट रोहित है तो ही रखेंगे, प्रोनाउन रखा जाता है, ठीक है, ही। अब वाज है तो कैन नॉट नहीं, कुड नॉट डू दिस वर्क, जो भी रेस्ट वर्ड बचा रहे, डू दिस वर्क। तो ये जो हो गया आपको रिमूव टू बन गया। जनरल रूल्स रिमूव टू का यही है। अब कुछ टाइप अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको, जिसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कुछ पढ़ना पड़ेगा। वहाँ हम पढ़ते थे ही के बारे में, सी के बारे में, रोहित के बारे में, मोहन के बारे में, आई वी, ये सब के बारे में पढ़ते थे। अब कहता है द न्यूज इज टू गुड, न्यूज इतना अच्छा है टू बी ट्रू, कि सच नहीं हो सकता है। जो ओवर सच न्यूज होता है ना, वो सही नहीं होता है। जो टू गुड होता है न्यूज, वो बिल्कुल सच नहीं होता है। जैसे आपको न्यूज सुनाई देगा, कोई न्यूज चैनल पर आया एंकर और बोलने लगा कि आज गुजरात में सभी किसान को 5-5 करोड़ राशि दी जाएगी। न्यूज अच्छा है लेकिन ओवर प्लस है, जिसके कारण ये सही नहीं हो सकता है। तो कहता है कि द न्यूज इज टू गुड, बनाएंगे वैसे ही, द न्यूज इज सो गुड दैट, यहां तक हम सेम जाते हैं। अब निर्जीव सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इसमें क्या करना है, अगर बी लगा हुआ है, दैट, टू के बाद दैट दे दिए। अगर बी है तो दैट के बाद इट लिखेंगे। अगर V1 है तो दैट के बाद वी लिखेंगे। कहता द न्यूज इज सो गुड दैट इट, इस बी होने के कारण यहां पर हम इट दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट V1 रहता यहाँ पर तो हम वी डालते, इट। कहता है कैन नॉट, वो तो डालेंगे ही ना, जो कैन नॉट डाल रहे वो डालेंगे ही, कैन नॉट, कुड नॉट। द न्यूज इज सो गुड दैट इट यहां से दिए, अपनी ओर से सब्जेक्ट दिए, इट कैन नॉट बी ट्रू। अब आप अपनी समझिए, समाचार, द न्यूज इज सो गुड, समाचार इतना अच्छा है कि हम लोग सही नहीं हो सकते हैं, कि यह सही नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी ट्रू। आगे, द क्वेश्चन वाज टू हार्ड, क्वेश्चन इतना भारी है, कठिन है, टू बी सॉल्व्ड, कि हल नहीं हो सकता है, मतलब यह हल नहीं हो सकता है। द क्वेश्चन वाज सो हार्ड दैट, अब देखो दैट यहां बी आ रहा है। देखो क्वेश्चंस जो है हार्ड है, तो हम लोग सॉल्व नहीं हो सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो यह सॉल्व नहीं हो सकता है। तो एट कुड नॉट, कहोगे सर कुड नॉट क्यों दिए, कैन नॉट क्यों नहीं दिए, यहां वाज है, इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। बात समझे? आगे देखते हैं, द सन, धूप इतनी ज्यादा गर्म है, द सन वाज टू हॉट, सूर्य इतना गर्म है, टू गो आउट, बाहर जाने की बात है, ये भी नॉन लिविंग ही है। लेकिन बताओ, जैसे न्यूज अगर ज्यादा अच्छा है तो यह सही नहीं हो सकता है, तो सूर्य ज्यादा गर्म है तो यह बाहर नहीं जा सकता है, कि हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग नहीं जा सकते। इसमें वी देना पड़ेगा, ये आपको सेंटेंस समझ लेना है। द सन वाज सो हॉट दैट, अब देखो ईट अगर दे देंगे ना, निर्जीव सब्जेक्ट है, अगर हम ईट दे देंगे तो हो जाएगा कि सूर्य गर्म है, यह नहीं बाहर जा सकता है, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो वी, वाज है तो कुड नॉट गो आउट, गो, बस बन गया। कहता द ट्री इज टू हाई, वृक्ष ज्यादा ऊंचा है,
टू क्लिम्ब चढ़ना है, तो यह नहीं चढ़ सकता है कि हम लोग नहीं चढ़ सकते? हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं। द ट्री इज सो हाई दैट, बोलो ईट दें कि वी दें? यहां देखो V1 अगर रहे ना, V1 टू के बाद अगर V1 रहे तो वी दिया जाता है। वी कैन नॉट क्लेम्ब, चढ़ नहीं सकते। आप यहां समझे? पहले हम ये देखें कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, राम, मोहन, ये रहता है ना, तो डायरेक्ट वही सब्जेक्ट उठा के दे देते हैं। निर्जीव आता है तब इट भी देते हैं, वी भी देते हैं। अगर अपने से होने की चीज़ है तब इट देते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं तब वी देते हैं। ठीक है ना? आपको अगर मान लो कि ऐसा सेंटेंस रहता है, देखिएगा, द टी इज टू हॉट टू टेक, चाय बहुत ज्यादा गर्म है, पीने की बात है, तो यह चाय को नहीं पी सकता है कि हम लोग नहीं पी सकते? हम लोग नहीं पी सकते हैं। द टी इज सो हॉट दैट, अब देखो ये वर्ब है, V1 है तो वी देंगे, वी कैन नॉट टेक, चाय इतनी गर्म है कि हम लोग पी नहीं सकते। ये निर्जीव सब्जेक्ट वाला समझ गए? आगे बढ़ें। लिखा है कि यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दे दे, इसमें एक्स्ट्रा ये दे देगा आपको, सब्जेक्ट निर्जीव ही रहेगा, सब्जेक्ट निर्जीव वाला भी पढ़े, निर्जीव ही रहेगा। द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, ऐसा ही रहेगा। इसमें इट पड़ेगा, लेकिन फॉर मी, मेरे लिए है, मेरे लिए हार्ड है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जब यहां दे देगा न, तब क्या करेंगे? द क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, इस टू के बदला दैट दे दिए, फॉर मी दिया है तो आई दे दीजिए। लिखा हुआ है यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर ऑब्जेक्ट दिया जाए, एडजेक्टिव के बाद फॉर ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो उसे ही सब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट बना लेना पड़ता है। ठीक है, उसी को जो है ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है। तो आई, फॉर मी था तो आई, उसके बाद कैन नॉट, आई कैन नॉट सॉल्व। अरे समझने वाली बात है। द क्वेश्चन इज टू हार्ड, प्रश्न बहुत भारी है मेरे लिए, टू सॉल्व, सॉल्व करना है, तो प्रश्न भारी है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, अगर यही फॉर मी नहीं रहता तब हम देते वी कैन नॉट सॉल्व, हम नहीं सॉल्व कर सकते। द हाउस इज सो स्मॉल, घर इतना छोटा है, घर इतना छोटा है, फॉर अस, हमारे लिए, तो हम नहीं रह सकते हैं, हो जाएगा दैट वी कैन नॉट लिव। यहां तक समझे? नहीं समझे? आप लोग, तुम लोग समझी? देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम जनरली पढ़े कि टू को सो में बदलना है, टू को सो में बदलना है, एक टू को दैट में बदलना है, सब्जेक्ट अपनी ओर से जो रहेगा वहां पर दे देना है, जो रहेगा वही दे देना है। उसके बाद कैन नॉट, कुड नॉट देकर V1 रख देना जो रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर निर्जीव रहेगा, ये निर्जीव अगर रहेगा, खुद होने वाला काम है तब इट दे देना है, अगर हम नहीं कर सकते हैं तब वी दे देना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर राम रहेगा दिया हुआ बीच में, इसके लिए नहीं है तब ये नहीं कर सकता है, तब इसी को सब्जेक्ट बना लेना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का हिंट समझो दे दिया, बात समझे? बाकी सेम सेंटेंस है। आगे देखते हैं। यदि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद V1 नहीं दिया जाए, द ट्री इज टू हाई, ई दे दिया, फॉर मी, मेरे लिए, इसमें ना कुछ काम ही छोड़ दिया, तो वर्ब आपको अपने अकॉर्डिंग दे देना है। वृक्ष ऊंचा है तो चढ़ नहीं सकते हैं, तो लिखेंगे द ट्री इज सो हाई दैट। कहोगे सर ये दैट केकरा बदले दिए? ये दैट अपने मन से दिए हैं, दैट आई कैन नॉट क्लेम्ब, यहां हम लिख दिए हैं। यदि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद V1 नहीं दिया जाए यहाँ, तो अपने हिसाब का वर्ब रखा जाता है, जो काम है उसके हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, कहता है दिस इज टू डिफिकल्ट फॉर अस, तो हो जाएगा दिस इज सो डिफिकल्ट दैट, फॉर अस है तो वी
कैन नॉट, डिफिकल्ट है तो सॉल्व करने की बात समझे। अपने हिसाब से वर्ब रख लेना, कुल मिलाकर सब एक ही है, आप अच्छा से देखिए तो, है ना। जिसके लिए जो काम है वो नहीं कर सकता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसमें आपको यदि टू के बाद केवल एडजेक्टिव रहे, द टी इज टू हॉट, अब फॉर मी भी नहीं दिया, फॉर अस भी नहीं दिया, इसमें अगर दे देता ना फॉर मी, तब बनाना और आसान था। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक, वर्ब अपने से रख लेते। लेकिन अब कहता है चाय बहुत गर्म है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या करना है कि ये चाय निर्जीव है ना, तो निर्जीव वाला लगाएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रख दिए, द टी इज रख दिए। अब सी डी देन, कंपैरेटिव देन, टू हॉट को हॉटर देन लिख देंगे, हॉटर देन, सी डी देन लिख के इट इज प्रॉपर रख देंगे यहाँ, इट इज प्रॉपर। इसका मतलब हुआ कि टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, चाहे उतना ज़्यादा गर्म है जितना इसको खास होना चाहिए, ठीक है। सी इज टू फैट, सजीव वाला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सी डी देन, सी इज टॉलर देन, सी इज, कहोगे सर ये नहीं समझ रहे हैं, क्या करना है, टू के बाद अगर एडजेक्टिव रहेगा ना, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। जैसे देखो द ट्री इज टू हाई दे दिया, बाकी कुछ नहीं दी। अगर आपको टू के बाद केवल एडजेक्टिव ही मिलता है, उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री तुम बना दो। सी इज टू टॉल, तो सी इज टॉलर देन, इस टू को गायब कर दिए, सी इज टॉलर देन, इस टॉल का टॉलर देन हुआ ना कंपैरेटिव डिग्री। और सजीव है तो सब्जेक्ट शुड बी, तो सी शुड बी, सी शुड बी, मतलब क्या है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख के इसको कंपैरेटिव डिग्री देन बदल देना है। और सजीव है तो सब्जेक्ट शुड बी, और निर्जीव है तो इट इज प्रॉपर, ठीक है। यू आर टू फैट हो जाएगा यू आर फैटर देन, सब सजीव है यू शुड बी, यू शुड बी। इसका मतलब हुआ कि तुम उतना ज़्यादा फैटर हो जितना तुम्हें होना नहीं चाहिए था, मतलब आवश्यकता से अधिक फैटर हो। जैसे लिखा हुआ है राजू इज टू स्मॉल, तो बनाएंगे राजू इज स्मॉलर देन, स्मॉलर देन ही शुड बी, ही शुड बी। बस यही आपका जो है रिमूव टू का पूरे स्ट्रक्चर है। नहीं समझ में आया? रिमूव टू बन सकता है ना? चलिए